हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या किया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट टू सम किए थे। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 5,10,37,200 इन द ईयर 2000। इसमें क्या बताया गया है कि 2000 के अंदर एक कंट्री की क्या थी, पॉपुलेशन कितनी थी, 5,10,37,200। उसके बाद पहले हमने मेजर किया 2000 में, उसके बाद किया इन द ईयर 2010 दी पॉपुलेशन बिकम। उसके बाद वहां पे कितनी थी, 5 करोड़ थी। उसके बाद बढ़ गया उधर, यहाँ बढ़ने के बाद यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 करोड़ 10 लाख थी एंड 37,000 थी, बट यहाँ कितना हो गया है 5 करोड़ 74,69,450। What was the increase in population? ये बताना है कि जब 2000 में हमारी 5 करोड़ 10,37,200 थी, तो उसके बाद वो हमारी 5 करोड़ 74,69,450 होगी है। तो उसमें ये बताना कि कितनी इंक्रीज हुई है, मतलब उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब ये मान लो पहले 4th क्लास में थे, 20 स्टूडेंट थे, ठीक है। जब आप 6th में हुए आप 30 हो गए हो, ठीक है। बीच में फिर आपने ये बताना कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ। तो आप 30 हो, आप 30 में से आप 20 को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 10 बचेगा ना। तो वही इसमें है कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी है, 5 करोड़ 74,69,450, ठीक है। और 2000 में कितनी थी, 5 करोड़ 10,37,000 एंड इधर है 200। तो हम क्या करेंगे, जब हमें क्या बोला गया कि इंक्रीज कितनी बड़ी है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 0, यहाँ 5, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2 एंड 6 में से 3 3 4 6 0 मीन्स 64,32,250 कितने हुआ है कि 64,32,250 पॉपुलेशन बढ़ी है 2000 में और 2010 के बीच के अंदर, ठीक है। अब क्या है हमारा 7 सम देखते हैं। 7 सम में क्या बोल रहा है, ए मैन बोट ए पीस ऑफ लैंड। उसने, एक आदमी है, उसने क्या किया है, एक जमीन खरीदी है कुछ पैसों में। उसके बाद कुछ पैसे उसने दूसरे काम में खर्च कर दिए, मतलब कुछ उसके पास टोटल पैसे थे, ठीक है। उसमें उसने कुछ खर्च कर दिए। तो हमें ये बताना है कि उसके पास लास्ट में बचते कितने हैं। तो फर्स्ट में है 7th है, ए मैन बोट ए पीस ऑफ लैंड for it 853,760। उसके बाद है ही स्पेंट रेट 46,920 to build a house। On it. After that he sold the house after that he sold the house for it 30 लाख, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही गेन, उसने कितने रुपए कमाए हैं ये बताना है। हाउ मच मनी डिड ही गेन, ठीक है। पहले तो ये निकालना है कि उसने खर्च कहाँ कहाँ पे किया है, कहाँ कहाँ पे स्पेंड किए हैं अपने पैसे।
इसने क्या बोला है कि पहले क्या किया, लैंड खरीदी है, यहाँ पे लिख लेंगे स्पेंड ऑन लैंड। कितने खर्च किए हैं, 8,53,760। उसके बाद उसने किया है हाउस बनाने में कितने किए हैं, स्पेंड ऑन हाउस 15, 4, 6, 9, 20। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ है, खर्च किया उसने उस घर के ऊपर, मतलब पहले जमीन ली है, जमीन के ऊपर उसने घर बनाया, घर बनाने के बाद उसने क्या किया है, आफ्टर दैट दी हाउस फॉर रेंट, उसके बाद वो अपने घर को बेच देता है, कितने में, 30 लाख में उसको बेच देता है। तो उसने ये बोला है कि इन दोनों जमीन के ऊपर और घर बनाने के ऊपर भी खर्च करने के बाद जब वो 30 लाख में उसको बेचता है तो उसको कितने पैसे बचते हैं वो निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ ऐड 8 एंड 7 और 9 को करेंगे 16, 6 और 3 9 और 1 10 इधर 10, 5 और 9 14, 1 इधर हो जाएगा 2। मीन्स जब उसने घर जमीन खरीदने और घर बनाने में कितना खर्च किया, 24 लाख मान लो, ठीक है। उसके बाद उसने वो 30 लाख में बेच दिया, तो उसने सोल्ड कितने में किया, 30 लाख में, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि हाउ मच गेन कितना किया उसने, इसमें से जितना उसने खर्च किया था अपने जमीन पे, अपने घर पे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 2, इधर 9 में से 3, 9, इधर 5 एंड इधर 0। मीन्स उसने 5 लाख रुपए गेन किए हैं। मीन्स अपनी जमीन खरीदी पहले, उसके ऊपर घर बनाया, फिर उस घर को और जमीन को दोनों को बेच दिया, तो उसके बाद 30 लाख में बेचा, तो उसको कितने रुपए बचे उसके पास, 5,99,320 रुपए उसके पास बच जाते हैं, वो इतने रुपए कमा लेता है उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, अब नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है। एट्थ पे देखते हैं, ए मैन हैड रेट 1 करोड़, ठीक है। ही स्पेंड रेट 12,60,750 to buy a कार। मीन्स टोटल रुपए थे उसके पास 1 करोड़, उसमें से कुछ पैसे क्या करता है, कार खरीदने में खर्च कर देता है। उसके बाद है रेट 52, 53, 600 टू बाय ए फ्लैट। कुछ पैसे वो क्या है, कार खरीदने में खर्च कर देता है, कुछ एक फ्लैट खरीदने में खर्च कर देता है। मीन्स कोई भी खाली जगह है, जमीन है, उसको खरीदने में वो खर्च कर देता है। एंड उसके बाद क्या करता है, वो फ्लैट पे हो गया, एंड रेट 5, 6, 8, 4, 4 टू फर्निश द फ्लैट। कुछ पैसे वो उसके ऊपर खर्च कर देता है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। उसके बाद पूछा जाता है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ में से उसने कार भी खरीद ली, फ्लैट भी खरीद लिया, फ्लैट के ऊपर खर्च भी कर दिया है, तो उसके बाद पूछते हैं कि उसके पास कितने रुपए रह जाते हैं। मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है पहले वो राइट करेंगे। टोटल कितना था उसके पास, 1 करोड़, ठीक है। इसको हम एक साइड रखते हैं। उसके बाद उसने जितना खर्च किया है हम वो राइट करते हैं। कार के लिए कितना खरीदा है,
कार के लिए 1260 750 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फ्लैट पे कितना करते हैं, फ्लैट पे लेता है वो 52 53 600। उसके बाद क्या करता है वो, फ्लैट पे फर्निश करता है तो उसके लिए खर्च करता है वो 568 440। फर्निश फ्लैट। अब क्या करना है, आप देख लो, आपको मैंने, आप सोच लो कि आपके पास 20 रुपीज थे, 20 में से आपने 10 की चॉकलेट ले ली है, 5 के आपने कुरकुरे ले लिए, तो कितना बचेगा आपके पास। आप क्या करोगे, पहले जो आपने चॉकलेट ली है और कुरकुरे लिए उनको ऐड करोगे ना, तो वो दोनों क्या होगा, 10 और 5 15 के होंगे, और 20 रुपए आपके पास टोटल थे, तो 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेंगे आपके पास। तो वही चीज इसमें है, टोटल रुपए 1 करोड़ दिए जाते हैं उनको, उसमें से कुछ वो खर्च कर देते हैं, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि उसके पास कितने रुपए बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उसने जितने भी खर्च किए हैं उन तीनों को चीजों को ऐड करते हैं। 0 9 7 6 और 4 10 और 7 70, 8 और 1 9 और 3 12, 6 और 6 12, 13 और 5 18, 5 to 7 9 और 10, इधर 6 1 7 मीन्स 70,82,790 वो क्या करता है, खर्च कर देता है 1 करोड़ में से। अब उसके पास रुपए बचते कितने हैं, हमें ये निकालना है, ठीक है। 70 कितने बचते हैं, पहले हम जितना उसने खर्च किया था उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो उसके पास टोटल था, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर आएगा 0, 10 में से 9 इधर 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 1, यहाँ बचेगा 9 और 9 में से गया 7 2, 29 लाख 17,210 रुपए उसके पास बच जाते हैं, जिसमें वो कार भी खरीदता है, अपना फ्लैट भी खरीदता है, उस पर भी खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद 9 सम देख लेते हैं हम क्या करना है। 9 सम में सेम एज इट इज ऐसे ही है, इसमें क्या कर रखा था हमें कि अलग अलग खर्च बताया, ठीक है, और टोटल बता दिया गया है, उसमें से फिर बताना था कि उसके पास कितने बचे हैं। हमारा नेक्स्ट सम है 9, उसमें हमें वोटर्स की काउंटिंग्स बता रखी हैं। स्टेट हैज 1,43,34,516 मेल वोटर्स। जब इलेक्शन में वोट डालते हैं उसमें क्या है, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर क्या दे रखा है, मेल की अलग से नंबर दे रखे हैं कि ये मेल के हैं जो वोट डालते हैं, आगे हमें अलग से नंबर दे रखे हैं एंड 13587,645, ये क्या है, फीमेल वोटर्स, ठीक है। मेल अलग दिए हैं, फीमेल अलग दिए हैं, इसी के साथ में हमें वो नंबर और दिए गए हैं। इन एन इलेक्शन इन एन इलेक्शन 8,65,079 मीन्स कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं, वोटर्स डिड नॉट वोट, वोटर्स डिड नॉट वोट, इसके बाद क्या पूछा इसने, हाउ मैनी पीपल्स कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, मीन्स हाउ मैनी पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। इसमें क्या पूछा है कि टोटल मेल है
एंड फीमेल हैं, ठीक है, उसमें से अलग अलग निकाल दिए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दी है, वो अलग निकाल दिया। इसमें ये पूछा गया है कि वोट कास्ट में इलेक्शन के टाइम में कितने टोटल हैं जिन्होंने वोट डाली है। तो क्या करेंगे हम, पहले जो मेल हैं और फीमेल हैं उनको टोटल करेंगे। मेल वोटर्स कितने हैं, 1443517, ठीक है। उसी के साथ में फीमेल वोटर्स कितने हैं, 1358765, ठीक है। पहले हम इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद यहाँ 11 6 11 8 और 4 12 9 12 0 इधर 8 इधर 2, मीन्स टोटल वोटर्स कितने हैं मेल और फीमेल्स को मिला के, ठीक है, 2,80,22,161 वोटर्स टोटल हैं। इसके बाद कितने हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, नोट वोट कितने हैं, 97056 इन्होंने क्या किया, वोट नहीं दी है। टोटल लिस्ट में मेल और फीमेल की लिस्ट अलग अलग थी कि ये मेल है और ये फीमेल है। उसके बाद कुछ ऐसे पीपल थे जिन्होंने वोट नहीं दी, तो ये पूछा गया कि टोटल वोटर्स कितने हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट डाली है। तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। 11 में से 9 गया इधर 2, यहाँ पे रह जाता है 5, तो 15 में से 8 इधर, यहाँ रह जाता है 0, यहाँ 12 में से 5 जाएगा इधर 7, यहाँ पे आ जाता है 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 8 गया इधर 1, यहाँ 7, इधर है 2, मीन्स 2,71,57,022 ये पीपल्स इतने हैं वोटिंग इलेक्शन, जिन्होंने इलेक्शन में वोट किया है, ठीक है। पहले क्या था इस समझने की, पहले ट्राई करो। इसमें मेल और फीमेल की लिस्ट अलग अलग थी कि मेल अलग है फीमेल अलग है। पहले इनको टोटल करना है। टोटल करने के बाद जिन वोटर्स ने वोट नहीं डाली है उसको उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हम नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, रजत है। रजत एक मशीन खरीदता है, ठीक है। मशीन खरीदने के बाद उसके वो दूसरी डेट में उसको बेच देता है, तो हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट, हमें ये पूछा गया है। आप ये बताओ, अगर आप कोई भी चीज, आप पेंसिल ले लो, आप 3 रुपीज के लेके आए हो और उसको 5 को बेच देते हो, 5 रुपीज में बेच देते हो, तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है 2 रुपीज का। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि वो एक मशीन खरीदता है, 10th में है रजत, वोटे मशीन, मशीन कितने में खरीदता है, 25789,500, ठीक है। खरीदता है इसमें, उसको वो सोल्ड कर देता है, बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 275,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, खरीदने का तो चल गया, बेचने का पता हो गया। उसके बाद पूछा डिड ही गेन और लॉस मनी, मीन्स उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। डिड ही गेन और लॉस मनी, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। हमने क्या किया है, उस रजत ने एक मशीन खरीदी है, ठीक है। मशीन को खरीदा, अलग रेट में बेच दिया, तो उसके बाद ये बताना है कि उसे प्रॉफिट होता है, मीन्स उसे लाभ होता है, कुछ पैसे मिलते हैं या उसे खुद अपने पास से देने होते हैं। तो क्या करता है, अब यहाँ से देख लो, इसने 2,57,00,000 में खरीदी है वो, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक ही देख लो, 57 लाख में खरीदी है, बट 75 में उसने बेची है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है ना। तो कितने का हुआ है, तो ये देख लेते हैं। पहले तो है सोल्ड रेट देख लेते हैं, कितना है, 2,75,20,000, ठीक है। खरीदी कितने में थी,
5,7,8,9,500 रुपीज। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ है और कितने रुपए का हुआ है हम देखते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 0, 11 में से इधर 8 जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे रह जाता है फिर 4, 17 में से 4 गया इधर 4, यहाँ 6 में से 5 गया इधर 1 एंड 2 में से 2 गया 0। अब दोबारा से देखते हैं, पहले हमारा 0 0, 10 में से 5 गया यहाँ 5, यहाँ 10 में 10, फिर यहाँ पे 9 आ जाता है, 9 में से 9 गया इधर 0, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो 11 हो जाता है, यहाँ 11 में से 8 गया इधर 3, यहाँ पे कितना रह जाता है फिर 4 रह जाता है, 11 यहाँ से 1 कैरी लेते हैं तो 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 6 में से 5 गया यहाँ पे इतना। ठीक है, तो हमारा 17,30,500 रुपए का उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मीन्स जो मशीन खरीदता है वो कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में उसको बेचता है तो उससे प्रॉफिट होता है। कितने में होता है वो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे। जो आपका 11 सम है सेम एज इट इज ऐसे ही है, उसमें प्रॉफिट और लॉस ही निकालना है, वो आप प्रैक्टिस करके खुद निकाल लोगे। आई होप आपको ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप पहले वीडियो देख के कंफर्म करोगे, उसके बाद आप मैसेज या कॉल करके या मीटिंग में पूछ सकते हो। थैंक यू।